जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण में जो ये सूत्र होता है, आप लोग पढ़े होंगे, अल्फ़ा और बीटा बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये आता कैसे है, इन्हें हम आज सिद्ध करेंगे, ना कि केवल ऐसे ही लिख के, बल्कि पूरी तरीके से एकदम बेसिक के साथ। ना समझ में आया तब आप हमसे कहिए। देखिए, ये आपका जो है द्विघात सूत्र है, माफ़ करिएगा, द्विघात समीकरण है, और इससे आपको निकालना है द्विघात सूत्र। आप इसे बोलते हैं श्री गधाचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इसे बनाया था, इसलिए हम इन्हें नाम लेकर जो है जानते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए इसे हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ a से भाग दे देंगे, दोनों तरफ a से भाग देने पर देखिए, इसमें हम a से भाग देंगे तो कितना, a कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल x²। और इसमें देंगे तो b बाई ए एक्स, और इसमें देंगे तो c इक्वल टू c बाई ए, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें कुछ और बढ़ाएंगे हम, और इसमें हम बढ़ा देंगे b² बाई 4a², दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों तरफ b² बाई 4a² जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। इन दोनों में हम जोड़ते हैं, ठीक है, इधर भी जोड़ते हैं और इधर भी जोड़ते हैं। देखते हैं क्या होता है, यानी x² प्लस कितना है, b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए, और प्लस कितना जोड़िएगा, b² बाई 4a², और इधर भी कितना जोड़िएगा, b² बाई 4a²। अब आपको एक चीज़ खोजना होगा, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर। अगर आप खोज सकते हैं तो खोज लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, x जो है आपका हो गया इतना का होल स्क्वायर। इसे करने के पहले एक और लाइन लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो c बाई ए है, इसे हम इधर कर लेते हैं, x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस b² बाई 4a², b² बाई 4a², और इधर प्लस है c बाई ए, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस c बाई ए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से आपको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको खोजना है। देखिए, आपको तो है a ऐसे ही पता चल रहा है कि इतना है, ठीक है, और आपको b खोजना है। देखिए, x का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, यानी ये जो है a हो गया। अब यहाँ आइए, देखिए b है तो क्या कर देंगे, b/2 का होल स्क्वायर। देखिए करिए तो b² और 2a, और ये क्या हमारा होता है, प्लस 2ab, यानी 2 और a का मान कितना है, x, और b का मान b बाई 2a। आप इसे कर सकते हैं। देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, और b बाई ए एक्स, यानी हम इसमें किस में तोड़ लिए, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में। और इन दोनों का जो हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 4a², तो कितना हो जाएगा, b² माइनस, और इससे भाग करिएगा तो कितना आपको बचेगा, a केवल कैंसिल होगा तो 4a बचेगा, और 4a से c में गुना करिए तो 4ac, b² माइनस 4ac। अब क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2, b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब आप कुछ समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात ना, हम यहाँ पे हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो इधर स्क्वायर है, इधर लाकर क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट, यानी x प्लस बी बाई 2a है बराबर, इधर स्क्वायर, इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट, और जब रूट आता है तो प्लस माइनस साथ लाता है।
और एक कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac अपॉन 4a²। देखिए 4a स्क्वायर। अब देखिए x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में रह जाएंगे और आपके जो a हैं बाहर निकल जाएंगे। 4 के कितना हो जाएगा 2 और a के स्क्वायर का a, यानी कितना हो गया हमारा 2a। अब हम क्या करेंगे, इधर जो प्लस बी बाई ए है हम इधर लाएंगे तो क्या में हो जाएगा माइनस में, और जब माइनस में तो इधर हम शुरू में लिखते हैं, ठीक है। देखिए माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे क्या बोलेंगे, माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इन दोनों का एलसीएम करते हैं, यानी x बराबर एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा 2a, दोनों के नीचे बराबर है तो 10 के 10 उतार दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आप यही पढ़ते थे फॉर्मूला। और x जो है यहाँ पर आपका क्या है, x बहुपद का शून्यक है। चलिए लिखते नहीं है, x क्या है आपका बहुपद का शून्यक है, तो यही जो है आपका क्या कहलाता है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है। और इसे निकालने के लिए आपको एक और चीज़ जानना जरूरी है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग डी से डिनोट करते हैं और इसे जो है अभी समझाते हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अच्छी बातें हैं। चलिए देखिए समझिए अब यहाँ पे, अब इन सबको हम साफ करते हैं और लिखते हैं। देखिए कितना आया हमारा, ज़रा उसे लिख लीजिए यहाँ पे। द्विघात सूत्र आपका कितना आया, द्विघात सूत्र लिख लीजिए यहाँ, द्विघात सूत्र x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो है आपका फॉर्मूला है और इस पर हम क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं उन्हें समझने के पहले हम लोग डी के बारे में जान लेते हैं। डी होता क्या है और आता कहाँ से है और इसे समझ कैसे सकते हैं। तो देखिए डी क्या होता है, जैसे डी एक समझिए तो गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है। जैसे आपके गांव में मुखिया हैं तो किसी चीज़ का गुण कैसे पता चलता है, अगर वो गांव का नेता ही अगर समझ लीजिए तो कुछ ना कर पाए तो क्या पता चलता है कि उस गांव का जनता का क्या हाल है। उसी तरह से ये भी जो है क्या बताता है, डी द्विघात बहुपद का गुण बताता है और कुछ नहीं। चलिए इसका गुण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए ये जो है इसे बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं, डी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, विवेचक, विवेचक यानी गुण बताने वाला कि द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के जो है मान निकलेगा या नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो कैसा निकलेगा, वास्तविक निकलेगा या अवास्तविक निकलेगा। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। देखिए डी तीन चीज़ में आपको आएगा। डी का तो पहले आप वैल्यू लिख लीजिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप पीछे से समझ लीजिए, बाद में दिक्कत हो सकती है। ये आपका डी है और जब भी लिखिएगा बड़ा डी, इन्हें कि छोटा डी का भी घुसा दीजिएगा। अब देखिए डी आपको तीन तरह से आ सकता है। एक बार आपको आ सकता है डी 0 से बड़ा, ये पहला केस है। और दूसरा केस है कि डी आपका जो है 0 के बराबर आ जाए। और तीसरा केस है कि डी आपका 0 से छोटा आ जाए। और आपको पता है डी हमेशा क्या में रहता है, रूट में रहता है। और जब डी रूट में रहता है तो आप बताइए, जब डी के मान प्लस में आएगा तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल लीजिएगा, यानी वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब 0 आएगा तो आपको पता है 0 को निकालिए तो हम हूँ, बहुत ही होशियार चीज़ है, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी ये भी कुछ ना कुछ अपना वैल्यू निकाल लेगा।
और जब माइनस में ले लेगा, ठीक है, माइनस में, तो एक है कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। इसे आप 11वीं क्लास में पढ़िएगा इमेजिनरी नंबर में, यानी वास्तविक संख्या भी यहाँ पढ़िए, अवास्तविक जो है 11वीं में पढ़िएगा, उन्हें मैं पढ़ा दूंगा, यानी ये जो है नहीं होंगे। तो इसे बताने का मेरा अर्थ क्या था वो जानिए यहाँ पे। देखिए, जिसका जिसका मान निकल सकता है, यानी 0 और जो प्लस में है उसका, इन्हें बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक। और इसे बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक आप बोलिए, या इसे आप किताब के भाषा में बोलते हैं अवास्तविक। अवास्तविक। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? देखिए, वास्तविक जिसका वैल्यू निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन निकलेगा। काल्पनिक इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा। अब एक एक करके हम तीनों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप केवल काल्पनिक और वास्तविक समझे कि हाँ वैल्यू निकल सकता है या नहीं निकल सकता, और इसे एग्जाम्पल पे भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, d इक्वल टू 0 से बड़ा है, ठीक है, तो पहले तो ये वास्तविक होगा। पहला पॉइंट क्या है? वास्तविक। आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा, वास्तविक। दूसरा आपका जो पॉइंट है, जब d 0 से बड़ा है तो आपको दो मूल होंगे, और दोनों मूल जो है अलग अलग होंगे, यानी मूल भिन्न होगा, यानी अलग अलग भिन्न होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस, d इक्वल टू 0। हम तीनों एक एक बार एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। जब d बराबर 0 हो तब मूल क्या होगा? वास्तविक। और इसका जो मूल है ना, अलग अलग नहीं होगा, क्या कि हम साथ साथ चलेंगे सनम, यानी मूल क्या होगा? समान होगा। और तीसरा, d से क्या है? छोटा। d जो है 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा हो तो इसका जो है सीधे लिखिएगा अवास्तविक। शायद एग्जाम में पूछता है आपको d का मान माइनस में दे देगा और बोलेगा कि बताइए वास्तविक है अवास्तविक। आप सीधे तौर पर कहिएगा अवास्तविक, इसका कुछ हो नहीं सकता, इसका भविष्य अंधेरे में है, ये लड़का को निकाल दो। इसे छोड़ दीजिए, इसे समझने की ज़रूरत नहीं उतना। अब इसे आप एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं उसे कोशिश करिए, क्योंकि एक एग्जाम्पल जो है आपको बेस्ट तरीके से किसी मैथ को सिखा सकता है। देखिए, मुझे क्वेश्चन मिल गए और हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओए, क्वेश्चन कहाँ चला गया दोस्त? चलिए हम खोद लेते हैं। ऐसा खोजते रहिएगा तो साल भर लग जाएगा, लेकिन आपको मिलेगा भी नहीं। इसे आप नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं नोट किए हैं तो ज़रा पीछे वीडियो करके नोट कर लीजिए और तब आगे देखिए। हमको एक समीकरण देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। क्या समीकरण दिए? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले आप पता करिए कि इसमें a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। तो हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्त कि इसमें जो है a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -5 है और c का वैल्यू 3 है। तो ये कैसे है? तो इसे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे तुलना कर दीजिए। a का मान 2, b का मान -5, c का मान 3। अब क्या निकालिएगा? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रखिए कितना है? -5, यानी -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 2 और c का मान 3। 25 माइनस 4 दूनी 8, 3 8 8 में 3 से गुना करिए 24। वैल्यू कितना आया? 1। आप हमें ये बताइए d का वैल्यू पर कितना आया? 0 से बड़ा आया, यानी यहाँ पे d जो है 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो क्या शर्त होती है दोस्त? मूल जो है वास्तविक होगा, यानी मूल इसका निकलेगा। और क्या होगा? मूल अलग अलग होंगे, यानी भिन्न होंगे। निकालिए। फॉर्मूला क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस
रूट आप इतना के जगह पे केवल डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है डी, यानी डी बाई 2b माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, यानी रूट टी का वैल्यू कितना निकाले आप 1/2 और ए का वैल्यू कितना है आपका समीकरण में 2। इसमें आप रूट में से वैल्यू निकाल लीजिए, यानी माइनस बी प्लस माइनस निकलिएगा तो 1 का 1 अपॉन, ओहो तो क्या वैल्यू है, बी का वैल्यू है नहीं रखें, कितना है -5, तो यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ भी -5, दोनों जगह और पहले से ही माइनस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस, तो यहाँ लिखिए था, लिखिए यहीं पे साफ कर दीजिए इन्हें, तो बाद में समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पहले ही प्लस हो जाएगा, तब इस पे आइए और 2 में 2 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 4। अब बोल रहा है कि एक बार आप प्लस लीजिए और एक बार माइनस, तो अच्छा एक बार प्लस लीजिए, यानी x बराबर 5 प्लस 1/4 और फिर कितना हो जाएगा दोस्त, x बराबर 5 माइनस 1/4, 5 1 6 और 6/4 कितना 3 और कितना नीचे आया 2। इसमें 5 में से 1 घटाइएगा तो 4 और 4 में 4 से भाग करिए 1, यानी आप समझ चुके होंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं। तो द्विघात सूत्र जो है कुछ नहीं था, जब आप एक्सरसाइज करिएगा ना और हम करवाएंगे आपको डी क्या होता है पूरी तरीके से आप समझिएगा, अभी तो बेसिक समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।